महान तपस्वी अत्रि महाराज हुए। रजोगुण सतोगुण तमोगुण से जिन्होंने पर जीवन जिया, कभी सतोगुणी नहीं, कभी रजोगुणी नहीं, कभी तमोगुणी नहीं, गुणातीत फरे तन त्यागी, गुणातीत 3 गुणों से जो पर रहते हैं, ये अत्रि महाराज हैं। और उसकी धर्मपत्नी का नाम है अनुसुया जी। कभी किसी की थोड़ी सी भी ईर्ष्या नहीं की, उसको कहते हैं अनुसुया। जिनके हृदय में दूसरों के प्रति कभी कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है, शत्रु के प्रति भी नहीं। हम तो मित्रों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, रिश्तेदारों के पास प्रति हम ईर्ष्या का भाव रखते हैं। ये जीवन है। इसलिए अत्रि और अनुसुया का जीवन अति दिव्यता से भरे हुए जीवन है। उसके 3 पुत्र हैं, चंद्र, दुर्वासा जी और दत्तात्रेय भगवान। चंद्र जी ब्रह्मा का अंश हैं और भगवान दत्तात्रेय भगवान श्री हरि विष्णु का अंश है, और दुर्वासा मुनि भगवान शिव जी का अंश है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों के स्वरूप हैं। क्योंकि कथा श्रीमद् भागवत कथा में भी है कि तीनों देवता अनुसुया की भक्ति और अनुसुया का पतिव्रता धर्म उसकी परीक्षा करने के लिए गए थे, और भिक्षा देने के लिए मातोश्री अनुसुया जी निकली। तो तीनों ने ऐसा कहा, कैसे हम भिक्षा नहीं लेते, हम तो ऐसे भिक्षा लेते हैं जिनके अंग पर कोई वस्त्र नहीं होता, उसकी भिक्षा लेते हैं, हम ऐसे नहीं लेते। और आपको जो नहीं देना है तो हम चले जाएंगे। और कोई पर्णकुटी से भिक्षा लेने बिना कोई जाए तो ये गुरुस्ताश्रम धर्म है, करे तो करे क्या। लेकिन तीनों देवताओं को पता नहीं कि अनुसुया में कितना सामर्थ्य है। हाथ में जल की अंजलि ली और तपस्या का प्रयोग किया और तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना दिए। माता अनुसुया ने कहा कि आप पता नहीं, आपको भिक्षा नहीं, मैं आपको दूध पिलाऊंगी, मेरे बच्चे बनाऊंगी। ये सामर्थ्य माता अनुसुया में था। बाद में तो बहुत समय निकल गया, लक्ष्मी भी निकली, कहाँ गए हरि दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्रह्मणी भी निकली और पार्वती कैलाश से निकली। सब शंख बजा रहे हैं कि है कहाँ है, फोन कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे तीनों। कोई संदेश नहीं, कोई समाचार नहीं, मैसेज नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में से भी निकल गए। तीनों देवियां परेशान हो गए कि है कहाँ, लोक में, तीनों लोक में, इधर उधर, यहाँ वहां। बाद में तीनों ने निर्णय लिया कि उसका ऐसे नहीं पता लगेगा, हम तीनों नारद जी के पास जाएंगे। क्योंकि नारद जी खबर पत्री सबके खबर रखते हैं। तीनों देवियां नारद जी के पास गई। ऐसी सुंदर कथा में तो बहुत कम शब्दों में, अल्प शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं कि नारद जी कहाँ गए, ब्रह्मा जी कहाँ गए, श्री हरि कहाँ गए, शंकर जी। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहे, भिक्षा लेने के लिए। अभी भिक्षा लेकर नहीं आए, कितना समय बीत गया। तो कि भिक्षा अलग तरीके से मांग रहे हो। बाद में नारद जी ने बताया, अत्रि और माता अनुसुया का आश्रम में बच्चे बनकर झूल रहे हैं। नारी का सामर्थ्य क्या होता है ये मैं कहना चाहता हूं। नारी को कभी सामान्य मत समझना। मेरे धर्मशास्त्रों की महिमा ये है, हमें कहीं भी नारी शक्ति को सामान्य रूप में नहीं देखा। हम शिवालय में जाते हैं तो हमारा शिव जी नीचे बैठता है और माता पार्वती ऊंचे आसन पर बैठे हैं। मेरा शंकर नंदी पर बैठता है कि माँ भवानी तो सिंह पर बैठती है। ये सामर्थ्य हमारी देवियों का, ये सामर्थ्य हमारी नारी शक्ति का है, ये महिमा है। अब कथा से परिचित हैं। तीनों देवियां माता अनुसुया के आश्रम में गई और माता को प्रार्थना की। तो माता अनुसुया ने कहा कि जो हमें झूले में झूल रहे हैं ले लीजिए। तीनों देवियां की पहचाने कैसे, कौन ब्रह्मा, कौन शंकर, कौन विष्णु। तीनों बच्चे एक सर के बना दिए थे। बाद में तीनों देवियां ने प्रार्थना की मां को, और मां ने कहा, कहो उस तीनों का अंश स्वरूप मेरे ही संतान बनेंगे तो मैं उसको मूल रूप में प्रकट कर सकती हूं। और तीनों देवियों ने वचन दिया और तीनों देवताओं ने वरदान दिया, मां अनुसुया अवसर आने पर हम तीनों देवता आपके ही पुत्र बनकर प्रकट रहेंगे धरती पर, धरती का मंगल करेंगे। और बाद में माता अनुसुया ने तीनों देवियों को अपने अपने जो पति देव था उसका परिचय कराया।
कि ये आपका पति, आपका पति। तो ब्राह्मण ने कहा मैं उसको काख में बिठा कर ले जाऊं, उसको बड़ा तो करो। शिव महापड़ ग्रंथ में अत्रि और अनसुया का एक तप का भी सुंदर वर्णन है। अत्रि और अनसुया की तपस्थली है कामदगिरी वन, जहाँ कामद पहाड़ है। सभी ऋषि मुनि इस घनघोर जंगल में निरंतर तपस्या करते रहे। सभी की कामना पूर्ण करने वाला है कामद वन। और इस कामद वन में अत्रि और अनसुया का सुंदर आश्रम है। कभी आपको जाने का अवसर मिले तो वहाँ बहुत प्राचीन अत्रीश्वर महादेव का सुंदर लिंग स्थान है। शिव महापड़ ग्रंथ में ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, जहाँ अत्रि महाराज ने कठिन तपस्या की, जहाँ माता अनसुया ने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, और सभी ऋषियों की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं महादेव जी वहाँ अत्रीश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं। और इस कामद वन में पशु पक्षी फूल फल बहुत कुछ हरा भरा वन था, इसीलिए ऋषि मुनि इस कामद वन में तपस्या करने के लिए आते थे। बहुत सारे ऋषि वहाँ रहते थे और सुंदर छोटा सा आश्रम बनाकर माता अनसुया और अत्रि महाराज इस कामद वन में कामदगिरी पहाड़ के पास, और कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा की भी बहुत सारी महिमा है। तो सभी ऋषियों ने सूत पुराण को कहा कि हे सूत पुराण, उसका थोड़ा सा विस्तार करें। अत्रि महाराज और अनसुया जी का कैसे अत्रीश्वर महादेव प्रकट हुए और क्या महिमा रही अत्रीश्वर ऋषि की और क्या महिमा रही माता अनसुया की। और सभी ऋषियों ने प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण का संबोधन किया। हे महाभाग्यवान, हे सूत पुराण जी। सूत सूत महाभाग कथमत्रिधरो हरः उत्पन्नः परमो दिव्य स्तत्वं कथय सूरत स्तत्वं कथय सूरत। कृपा करने विशेष प्रकार से अत्रीश्वरो त्रिश्वरो, भगवान अत्रि के नाम से जो भगवान प्रकट हुए अत्रीश्वरो। सूत पुराण ने कहा, हे साधु पुष्ट मुषि श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ महात्मा, आप कोई सामान्य ऋषि नहीं है, आप सभी भगवान महादेव के परम भक्त हैं। आपके सभी के भाल में भस्म का त्रिपुंड है और आपके सभी के कंठ में रुद्राक्ष विराजमान, आपके मुख में निरंतर पंचाक्षर मंत्र का नाम गूंज रहा है। इसलिए आप मेरे लिए बहुत आशीर्वाद स्वरूप हैं। कथया में कथा शुभम, जो मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल करने वाले भगवान की कथा है, और जीवन के सभी पातकों में से मुक्त करने वाले भगवान की कथा है। अब सूत पुराण जी ने बहुत कम शब्दों में कहा, हे साधु पुरुष, हे, आप सबने पूछा, हे साधु, हे साधु, जो भगवान की साधना में रत रहता है, हे साधु है। पर पुरुष शरीर हो कि नारी शरीर हो, साधु का कोई शरीर नहीं, साधु एक मानसिक अवस्था होती है, उसको कहते साधु। इसलिए सूत पुराण ने कहा, हे साधु। साधु पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो कथा श्रवण करते हैं सभी श्रेष्ठ महात्मा है, भगवान शिव को समर्पित है। मूल में तो शिव ही है, कहीं भी जाओ यात्रा करते करते मूल में तो शिव रहेगा। और मैंने बहुत बार कथा में कहा, हमारा भारत का कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं जिस तीर्थ में भगवान शिव नहीं है। शिव के बिना कोई तीर्थ भी नहीं, शिव के बिना कोई धर्म ग्रंथ नहीं, शिव के बिना कोई धर्म शास्त्र भी नहीं, और कहूँ तो शिव के बिना कोई जीवन भी नहीं। शिव ही हमारा जीवन है, शिव हमारा श्वास है, शिव हमारा विश्वास है। इसलिए जिनको शिव मिल गया समझ लेना चाहिए आपका जीवन सफल हो गया। ऐसे बहुत सारे जीवात्मा है शिव से दूर है। मेरा तो कथा के माध्यम से यही काम है। और अगले साल का मैं कथा का लिस्ट देख रहा था, लाभ पंचमी से लेकर 5वें महीने तक लगातार कथा है। इसमें बड़े बड़े धुरंधर 5 महात्माओं की 5 कथा। मैंने कहा था इस साल अगले साल तो ज्यादातर मेरी कथा का आयोजक सन्यासी महात्मा ही हैं, बड़े बड़े महात्मा मेरी कथा का आयोजक है। न दादा तो परिवार करते हैं, कोई व्यक्ति करते हैं, लेकिन अगले साल की विशेषता मैंने ये रही
मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कहीं दूर दूर दूर। और जिसको मैंने कथा, जिस पूरे कथा के लिस्ट में 5 कथा ऐसी हैं जो धुरंधर धुरंधर महात्मा लोग हैं, जो बड़े प्रतिष्ठित महात्मा लोग हैं, वो कथा लेने के लिए आए। और मैं कथा के माध्यम से ज्यादातर भगवान के कथा के आसपास में यात्रा करता रहता हूँ, भगवान शिव के इर्द गिर्द में परिक्रमा करता रहा। मैं बहुत दूर नहीं जाता, क्योंकि दूर जाने के बाद कदाच घर नहीं मिला तो भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी दोष पाप पातकों में से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप शिव जी के चरण में हैं, भगवान महादेव के सानिध्य में आप हैं। तो अत्रि महाराज और अनुसुया जी सुंदर एक छोटा सा आश्रम बनाकर कामद वन में निवास करते थे। और अत्रि महाराज का कार्य था, जो विप्र वृंद थे, सभी ब्राह्मणों के बच्चे थे, उसको विद्या सिखाना। पूजा पाठ मंत्र पाठशाला चलाते थे, विद्या का दान करते थे सभी ऋषि पुत्रों को। और बहुत सारे विप्रजन वहां रहते थे। और माता अनुसुया क्या करती थी? सभी बच्चों की सेवा करती थी। अत्रि महाराज पढ़ाते थे सबको, और सभी ऋषि यही काम करते थे, विद्या देने का काम करते थे, पाठशाला ही चलाते थे, सभी बच्चों को पढ़ाते थे। और बहुत सारे विप्र कुमार इस अत्रि के आश्रम में रहते थे। और माता अनुसुया सबके लिए भोजन की, फल की व्यवस्था करना, आश्रम को संभालना, माता अनुसुया जी संपूर्ण सेवा करते थे सबकी। और दोनों अत्रि और माता अनुसुया जी बहुत प्रसन्नता आनंद के साथ रहते थे। कामद वन था, फलों की कोई कमी नहीं थी, सुंदर दिव्य वन था, सब सुख देने वाला, कामना पूर्ति करने वाला था। लेकिन ये प्रकृति का तांडव कभी कभी समय समय पर बदलता रहता है। ये प्रकृति हमेशा करवट बदलती रहती है, ये तो होता ही रहता है, पहले से नियम है। तो कामद वन में 1 साल बारिश नहीं हुई। 1 साल तो निकल गई, दूसरी साल बारिश नहीं हुई, तीसरी साल बारिश नहीं हुई, और बारिश नहीं होते होते 100 साल निकल गए। कोई वृक्ष भी नहीं जीवित रहा, पूरा जंगल सूख गया। सभी पक्षी वृक्ष को छोड़ छोड़, जंगल को छोड़कर दूर दूर चले गए। और वनवासी भी वन को छोड़ छोड़कर भागने लगे। धीरे धीरे वन निर्जन होने लगा, जो कि निर्जल हो गया था। जहां जल है वहां जीवन है, जहां जल नहीं वहां जीवन कैसे हो सकता है? जंगल में से पशु पक्षी सब, जो पक्षियों का कलरव था, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। अभी 2 साल पहले 200 किलोमीटर 12-13 घंटे तक पवन हमारे जंगल में रही थी, इतने विस्तार में ही। राजूला, विजयपड़ी, सावरकुंडला, अमरी तक रहा था। एक ही जगह पर वो चक्रावर्त रह गया, 200 किलोमीटर का निरंतर, कुछ भी रहने नहीं दिया। सब कुछ 2 साल पहले कुछ भी नहीं, सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। जो मेरी 15 साल से हमारी मेहनत जो बेलारूस को बड़े करनी थी, वो भी सब धराशायी कर दी थी, सब धराशायी, खत्म हो गया पूरा जंगल हमारा। पूरी रात पहुंच चलते, सुबह में शांत हुआ 11 बजे, तब जिस कमरे में जोश है वो बाहर नहीं निकल सके। तो सुबह में बाहर निकला, देखे तो पूरा जंगल सो गया था, एक भी वृक्ष खड़ा नहीं था। बाद में हमने देखा एक एक बेलारूस की लाइन में से एक एक बाल्टी भर के हमने चिड़िया एकत्र की थी, चकले। इतने पक्षी मर गए थे, कोई कलरव नहीं, सब कुछ शांत हो गया था। इतने बगले, मयूर, इतने इतने पक्षी, और बहुत समय तक कोई पक्षी का आवाज भी नहीं सुनाई देता। और एक एक वृक्ष को पकड़ पकड़ कर खड़े किए, और बहुत सारा मेहनत करके फिर जंगल को हमने खड़ा कर दिया। पूरी गौशाला छिन्न भिन्न हो गई थी, फिर से ठीक किया। इसलिए धरती पर जो प्रकृति का तांडव होता ही रहता है। माता अनुसुया ने और अत्रि महाराज ने देखा तो जंगल में कोई कलरव नहीं, सब कुछ शांत हो गया। दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है। अनुसुया जी दूर दूर जाती है, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी पानी नहीं मिल रहा है। और माता अनुसुया ने शिवम ने कहा, अत्रि महाराज, आप तो परम ज्ञानी और परम तपस्वी हैं,
आप कुछ कर सकते हैं। अब ऐसी कोई साधना करो, ऐसी कोई कठिन उपासना करो। ये पूरा जंगल सूख गया है, कहीं से दूर दूर से कहीं तक कोई पक्षियों की आवाज में नहीं, कोई जल कहीं नहीं है। पूरे वनवासी जब जंगल को छोड़कर चले गए, सब कुछ परेशान है। माता अनुसुईया ने कहा, अत्रि महाराज मैं ये दुख नहीं देख सकती, आप कुछ तो करें। अत्रि महाराज ने कहा, अनुसुईया जी अभी मैं बारिश के लिए कुछ साधना करता हूं कि पानी का अभाव, जो बारिश नहीं हो रही हो, फिर से बारिश आना शुरू हो जाए और पूरा जंगल हरा भरा हो जाए। तो अत्रि महाराज ने आसन लगाया, दर्भ का आसन लगाने से धरती के साथ हमारे कनेक्शन छूट जाता है। ऐसी बहुत आसन विद्या भी है, बहुत कुछ है। माला विद्या भी है, माला कैसे होनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, उसके बनाने का मंत्र, उसको पवित्र करने का मंत्र, आसन का मंत्र, क्या नहीं है। जीवन भी कम पड़ जाएगा, इतना कुछ सीख सकते आप। रोज सीखना चाहिए नई नई बात। तो अत्रि महाराज तपस्या करने के लिए बैठे और एक प्राणायाम किया, दूसरा प्राणायाम और तीसरे प्राणायाम में उसको ध्यान लग गया और ध्यान में से वो समाधि में चले गए। और सभी विप्र कुमारों को मालूम हुआ कि रे गुरुदेव तो समाधि में चले गए। और सबको पता है कि समाधि कब टूटती है अब पता नहीं। ये सभी विप्र कुमार जो पढ़ने के लिए आए थे, सबने निर्णय ले लिया, चलो हम आश्रम छोड़कर अब हमारे लोक में सब चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ अभी कब खड़े हो गए पता नहीं। तो धीरे धीरे माता अनुसुईया को प्रणाम करते करते एक के बाद एक आश्रम में जितने विद्यार्थी रहते थे पढ़ने के लिए, सभी अपने अपने घर चले गए। सब जाने लगे। अनुसुईया अकेली हो गई। दूर दूर नजर करे, कोई कलरव नहीं, कोई आवाज नहीं, सुमसाम जंगल, सब सूखे वृक्ष, सब पत्ते उड़ रहे हैं। आकाश में कोई पक्षी भी मंडरा नहीं रहा है। इतना दुखद वातावरण देखा। और बाजू में बहुत बड़ा पहाड़, वो भी एकदम सूखा हो गया। माता अनुसुईया के मन में अब मैं क्या करूंगी? अब मैं अत्रि को छोड़कर मैं नहीं जा सकती, मुझे क्या करना चाहिए? और माता अनुसुईया जी ने निर्णय ले लिया, मैं अत्रि महाराज की परिक्रमा करती रहूंगी। और माता अनुसुईया जी ने अत्रि महाराज की परिक्रमा शुरू करी। दिन रात धीरे 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 परिक्रमा करती रही और भगवान शिव को याद करती रही। और परिक्रमा करते करते 54 साल बीत गए, 54 वर्ष। अत्रि महाराज ने 54 साल के बाद धीरे से नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही बोले, जलम देहि अनुसुईया, मुझे जल दीजिए। तो अत्रि महाराज भूल चुके थे को जल के लिए ही बैठे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कहीं जल नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक बार ही बोले, अनुसुईया जलम देहि। अनुसुईया ने कुछ भी उसके सामने प्रत्युत्तर नहीं दिया। इसी समय हाथ में कमंडल लिया, कमंडल लेकर जल लेने के लिए निकली अनुसुईया। मन में बहुत सारा विचारों का युद्ध चल रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगी जल लेने के लिए। यहाँ तो दूर दूर कहीं भी छोटा सा जल का झरना भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूंगी मैं? लेकिन मेरे पतिदेव अत्रि महाराज ने कहा, मुझे जल दीजिए, मुझे जल लेने के लिए जाना चाहिए। बस निकल पड़ी। मन में बहुत सारे विचार के युद्ध चल रहे कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ से जल लाऊंगी। अत्रि महाराज भूल चुके हैं कि जल के लिए ही तपस्या करने के लिए बैठे। बारिश नहीं हुई, सब कुछ उसको समाधि में से उठे, उसको कुछ ऐसा पता नहीं कि इसके लिए मैं बैठ रहा हूं, क्योंकि बहुत समय बीत गया था। अनुसुईया जा रही है, बस धीरे धीरे झांकरे, कांटे, कंकर बहुत सारा धीरे 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 जा रही है। हाथ में कमंडल है और एक ही बात है, कहाँ जल लेने के लिए मैं जाऊंगी, कहाँ से मैं जल लाऊंगी और कैसे मैं अत्रि महाराज को जल दूंगी, मैं करूं क्या? और धीरे धीरे जा रही है, कदम भरती 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 भरती, पीछे से कोई मधुर आवाज आई, अनुसुईया कहाँ जा रही है?
बहुत समय के बाद माता अनुसुईया ने कोई इतना मधुर सुंदर सुरीला आवाज सुना। माता अनुसुईया जी ने धीरे से पीछे देखा, श्वेत वस्त्र धारिणी, खुले केश वाली भाल में भस्म का त्रिपुंड और दिव्य रूप धारिणी कोई दिव्य देवी है। माता अनुसुईया ने देख लिया तो तुरंत प्रणाम किया कि मां, यहां तो कोई मनुष्य का आवाज भी नहीं, यहां कोई पक्षियों का कलरव भी नहीं। मां, मैं अत्रि पत्नी अनुसुईया हूं, मुझे पता है, लेकिन आप मेरे पर कृपा करके कहें, आप कौन हैं? वन की देवी हैं, देवलोक की देवी हैं कि स्वर्गलोक की देवी हैं? मेरी आत्मा कह रही है कि आप कोई दिव्य देवी धरती पर अवतरित हुई है। हे श्वेत वस्त्र धारिणी, खुले केश वाली दिव्य रूपिणी, दिव्यता प्रदान करने वाली, मुझे जीवन देने वाली, हे देवी, आप कौन है? मेरे पर कृपा करके मुझे आपका परिचय दीजिए। मां अनुसुईया मौन हो गई। तब देवी बोली, नहीं कि मैं स्वर्ग की देवी, नहीं मैं कोई देवलोक की देवी, नहीं मैं कोई वन की देवी, नहीं मैं कोई अन्य देवी। हे अनुसुईया, मैं स्वयं गंगा हूं। मां अनुसुईया ने कहा, आप स्वयं गंगा हैं? गंगा जी ने कहा कि अनुसुईया, आप कहां जा रही है? अनुसुईया जी ने कहा कि हे मां गंगा, मेरे पति अत्रि महाराज समाधि में थे और बहुत सालों के बाद ये समाधि में से उठे और मेरे पास जल मांगा है, इसलिए मेरे पति ने मेरे पास जल मांगा, इसलिए जल लेने के लिए जा रही हूं। गंगा जी ने कहा कि अनुसुईया, आपको तो पता है कि कहीं जंगल में जल नहीं है, कूप भी नहीं, विरड़ा भी नहीं, तालाब नहीं, कोई जल का झरना भी नहीं, तू कहां जल लेने के लिए जाएगी? लेकिन माता अनुसुईया ने कहा, मुझे भी पता है मां कि मैं कहां जल लेने के लिए जाऊंगी। यहां दूर दूर तो कोई हरा वृक्ष भी नहीं है, एक पर्ण भी नहीं रहा, सब कुछ सूख चुका है। कहां कूप भी नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई जल का झरना, कोई नदी की तो बात नहीं, सब कुछ सूख चुका है, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा है कि जलम देहि, तो मेरा कर्तव्य यही है, कोई भी प्रश्नोत्तरी नहीं करनी चाहिए, और मैं जल लेने के लिए निकली हूं। उसके तपस्या के फलस्वरूप मुझे जल मिल जाएगा। कितने समय से वो समाधि में थे, तो उसका तप का कोई फल है, तो मुझे कहीं ना कहीं जल मिल जाएगा। इसलिए मां, मैं जल लेने के लिए जा रही हूं। माता गंगा ने कहा, तो जल लेने जा रही? माता अनुसुईया ने कहा, मां गंगा, अब मुझे भरोसा है, मेरे पति का तप का फल है, अब मुझे जल नहीं मिलेगा। मां स्वयं आप गंगा हाजिर है, आप तो मुझे गंगा जल ही मिलने वाला है। ये मेरे पर अत्रि महाराज का तप है, ये अत्रि के तपस्या का फल है कि मां गंगा आप मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। तब मां गंगा ने कहा कि अनुसुईया, आपके पति अत्रि महाराज को तो तप है ही, लेकिन आपकी पवित्रता का तप है। आप जैसी पवित्र नारियों के पीछे पीछे मैं स्वयं गंगा रहती हूं। सारी दुनिया अपने पातक और पाप मेरे जल प्रवाह में स्नान करने मात्र से मुक्त हो जाते। मेरे जल प्रवाह में इतने पातक और पाप एकत्र हो जाते हैं, तो मुझे कोई पाप में से मुक्त होना है तो आप जैसी पवित्र नारी का मैं दर्शन करती हूँ, तब मैं जन्म जन्मांतर के और मेरे जीवन के पापों में से मैं मुक्त हो जाती हूँ। इसलिए आप मेरे लिए प्रणम्य हैं अनुसुईया। आप जैसी पवित्र नारियों के पीछे पीछे मैं निरंतर रहती हूँ, और मुझे देवलोक में कोई देवी नहीं, देवताओं के कोई देव नहीं, मुझे तो आप जैसी पवित्र नारी मुझे अति प्रिय है। आप जैसी पवित्र नारियों के पीछे पीछे मैं निरंतर घूमती फिरती रहती, इसलिए मैं अदृश्य अवस्था में तेरे पीछे पीछे ही रहती थी, लेकिन आज मैं आपके समक्ष प्रकट हुई हूं। अनुसुईया, तेरी पवित्रता के फलस्वरूप तुझे आज जल मिलेगा, लेकिन सामान्य जल नहीं, तुझे आज गंगा जल मिलेगा। इसी समय मां गंगा ने कहा कि अनुसुईया जी, वहां एक गर्त बनाओ। और अनुसुईया जी ने वहां सुंदर एक घनघोर जंगल में, वन में गर्त बनाया, एक विरड़ा बनाया, खाड़ो बनाया।
माता गंगा ने इसमें दृष्टि की, सुंदर ताजा तरोजा जल वहां से प्रकट हुआ। माता अनुसुईया अति प्रसन्न हो गई और इस वीरडे में से माता अनुसुईया जी ने सुंदर कमंडल जल का भर लिया और माता गंगा को बहुत हृदय से प्रणाम किया। लेकिन माता अनुसुईया के मन में हुआ कि मैं मेरे पति अत्रि महाराज को ये जल प्रदान करूंगी और अत्रि मुझे पूछेगी कि जल कहां से लाई, तो मैं अत्रि महाराज को कहूंगा कि स्वयं गंगा जी ने मुझे जल दिया है, तो मेरी बात अत्रि देव नहीं मानेंगे, अत्रि ऋषि नहीं मानेंगे। मां, मुझे मन में संशय हो रहा है, तो मैं कैसे उसको कहूं कि स्वयं गंगा ने मुझे जल दिया है, मेरी बात पर नहीं मानेंगे वो। तेरे पति की 1 साल की सेवा का फल तू मुझे अर्पण कर, जब तक तेरा पति यहां नहीं आएंगे वहां तक मैं यहां रहूंगी। माता अनुसुईया जी ने गंगा जल हाथ में लेकर कहा, 1 वर्ष मेरे पति की सेवा का फल मां गंगा तुझे मैं अर्पण करती हूं, लेकिन आप यहां उपस्थित रहना। गंगा वहां उपस्थित रही और माता अनुसुईया गंगा मां को प्रणाम करती हुई कमंडल का जल भरकर अत्रि महाराज के पास पहुंची। अत्रि महाराज को जल दिया। अत्रि महाराज ने जल हाथ में लेकर आचमन किया। आचमन करते ही उसको याद आ गया, अरे मैं तो जल के लिए समाधि में था, तपस्या कर रहा था। अत्रि महाराज की आंख खोली, आसपास सभी देखने लगे, सब कुछ सूखा हुआ है, सब कुछ, सभी बच्चे चले गए, सभी विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए आए थे सब, आश्रम भी एकदम रूखा सूखा हो गया। अत्रि महाराज ने पूछा, अनुसुईया अभी भी बारिश नहीं हुई? अनुसुईया जी ने कहा, ना अत्रि, अभी भी कोई बारिश नहीं हुई। सभी बच्चे तो सब मुझे छोड़कर चले गए, जंगल में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ सूखा हुआ है। अत्रि महाराज अनुसुईया के सामने देखने लगे, अनुसुईया कितने साल बीत गए मुझे तपस्या में, ध्यान में? अनुसुईया जी ने हाथ जोड़कर कहा, अत्रि महाराज 54 साल बीत गए। 54 साल में समाधि में रहा? हाँ अत्रि, तो ये तो मुझे कहिए 54 साल तक आपने क्या किया? अनुसुईया जी ने कहा, अत्रि महाराज आपका तप मुझे जीवन दे रहा था, आपके तपोबल से मैं आपकी परिक्रमा करती रही। देखो स्वयं की बड़ाई नहीं कर रही है, आपके तपोबल से मैं आपकी परिक्रमा करते रही और 54 साल तक मैं आपकी परिक्रमा करते ही। अत्रि महाराज की आंखों में से आंसू गिरने लगे। कह रहे 54 साल तक आपने जल ग्रहण नहीं किया? नहीं, परिक्रमा करती रही। अत्रि महाराज ने कहा, धन्य है अनुसुईया। अनुसुईया जी ने कहा, अत्रि महाराज ये मुझे कोई धन्यता देने की जरूरत नहीं है, ये आपका तप है, ये आपकी साधना का बल है, आपकी भक्ति और आपकी साधना मुझे जीवन दे रहे थे, इसीलिए मैं निडर होकर निरंतर दिन रात परिक्रमा करते रही, परिक्रमा करती रही। अत्रि महाराज की आंखें पूरी भर गई और जल का आचमन किया था। अत्रि महाराज ने कहा, तो अनुसुईया कहीं बारिश नहीं हुई, जल का झरना नहीं, कूप नहीं, तालाब नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये जल कहां से तू लाई? अत्रि महाराज ने कहा, अनुसुईया ये जल कोई सामान्य जल नहीं है, ये गंगा जल है, जो कि मुझे पता लग जाता है कि सामान्य जल का स्वाद क्या होता है और गंगा जल का स्वाद क्या होता है। एक जल सामान्य जल नहीं, और जल गंगा जल है। ये गंगा जल तू कहां से लाई? तब हाथ जोड़कर अनुसुईया ने कहा, अत्रि महाराज जी आपके तप का फल है, स्वयं को यश लेने की कोई तमन्ना नहीं, स्वयं की बड़ाई करने की कोई तमन्ना नहीं है। अत्रि महाराज आपके तप का बल है, आपने जो साधना की ये मुझे जीवन दिया और सब कुछ उसके माध्यम से मुझे उससे फलस्वरूप मुझे मिला है। अत्रि महाराज ने कहा, अनुसुईया ये तो कहे कि ये गंगा जल तू लाई कहां से? माता अनुसुईया ने कहा, अत्रि महाराज आपने मुझे कहा कि जलम देहि अनुसुईया, इसी समय में जल लेने के लिए मैं निकल पड़ी। मुझे पता था कहीं जल नहीं है, कहीं कूप नहीं, कोई विरड़ो नहीं, कोई कुछ भी नहीं,
जल का झरना नहीं, पूरा जंगल सूख चुका है, लेकिन आपने कहा जलम देही, इसी समय में निकल गई, बस जहां रही थी। विचारों का युद्ध तो चल रहा था, लेकिन आपके तप के फलस्वरूप मेरे पीछे पीछे स्वयं गंगा जी आ रही थी। स्वयं गंगा जी, अत्रि महाराज, और स्वयं माता गंगा ने मुझे जल दिया है। स्वयं गंगा जी ने आपको जल दिया। अत्रि महाराज ने इसी समय कहा, संभव, ये कभी हो ही नहीं सकता। हम ऋषियों ने कितना कठिन कठिन तप किया तो भी गंगा की कोई झांकी नहीं हुई, गंगा का दर्शन नहीं हुआ, और तुझे गंगा का दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानूं। अनसुया जी ने कहा, मुझे पता था अत्रि महाराज आप मेरी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए पहले से मैंने माता गंगा को कहकर आई हूं कि मेरा पति नहीं मानेंगे तो मेरे पति को लेकर मैं यहां आऊंगी और आपको उनको भी दर्शन देना पड़ेगा। और आपकी सेवा का 1 साल का फल मैंने माता गंगा को अर्पण किया है, और वचन बंध हुई है माँ। इसलिए अत्रि महाराज आपको मेरे पर कोई भरोसा नहीं है तो आप अभी मेरे साथ चलिए। इतना तप तो भी देखो जाइए, हम तो छोटे छोटे बातों में कितने झगड़ पड़ते हैं, कितने लड़ पड़ते हैं। ये कोई जीवन है? ये धैर्य, ये समर्पण, तब जीवन निर्माण होगा। उसकी गाथा पुराणों में गाई जाती है, हमारी तो व्यथा होती है, गाथा नहीं होती। और अत्रि महाराज को साथ में लेकर जहां मां गंगा प्रकट हुई थी वहां पहुंचे अत्रि महाराज और माता अनसुया जी, और सुंदर एक गर्त था, पूरा गंगा जल से भरा था। अत्रि महाराज यहां गंगा जी प्रकट हुई, देखो ये गंगा जल है। अत्रि महाराज ने इसमें जल लिया, गंगा जल है। अनसुया मुझे गंगा जी का दर्शन करना है, अभी दर्शन होगा। इसी समय माता अनसुया जी ने गंगा मैया को प्रार्थना की, मां तू निरंतर मेरे आसपास है, हे मां आप यहां प्रकट होकर अत्रि महाराज को दर्शन दीजिए। और माता अनसुया की प्रार्थना से स्वयं माता गंगा वहां प्रकट हुई। अत्रि महाराज ने कहा, धन्य है अनसुया, तेरा ताप और तेरी पवित्रता, तेरा समर्पण और तेरी सेवा, किन शब्दों में मैं धन्य धन्य कहूं अनसुया आपको। और अत्रि महाराज ने कहा कि मां गंगा मेरे प्रणाम का स्वीकार करें, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ हूं, लेकिन एक हमारी विनंती है, आपकी उपस्थिति में मैं और अनसुया दोनों पार्थेश्वर महादेव की पूजा करना चाहते हैं। ये जल है तो मां आप उपस्थित रहे और आपकी उपस्थिति में मैं पार्थेश्वर महादेव निर्माण करूं। अत्रि महाराज ने पास में से मिट्टी ली, गंगा जल लिया और सुंदर पार्थेश्वर महादेव निर्माण किए, पीठ और लिंग निर्माण किए, भगवान पार्थेश्वर महादेव निर्माण किए और सुंदर गंगा जल से अभिषेक किया और बहुत सारे पाठ किए, बहुत सारे स्तोत्र का गायन किया माता गंगा की उपस्थिति में। इसलिए हम कभी कभी मेरे जीवन में कोई महापुरुष की उपस्थिति में यज्ञ करते, महापुरुष की उपस्थिति में पूजा करते, महापुरुष की उपस्थिति में उनको सत्कार करना चाहते हैं। ये हमारी शास्त्रीय परंपरा है। और भगवान पार्थेश्वर में पूजन पूर्ण हुआ और अत्रि महाराज ने कहा कि हे मां गंगा, मैं महादेव का परम भक्त हूं और मुझे पता है कि जहां गंगा उपस्थित रहती है वहां शिव को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, इसलिए मुझे भरोसा है कि मेरी पूजा जो महादेव ने स्वीकारे हैं तो भगवान शिव जी आप ही यहां प्रकट हो जाए। इसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और अनसुया जी और अत्रि महाराज ने गंगा जी और भगवान शिव जी को प्रणाम किया है। और माता गंगा ने कहा कि अनसुया आप मेरे पास से कुछ वचन मांगिए। तब माता अनसुया ने कहा कि हे मां गंगा, आप यहां नित्य निवास करें, यहां जल निरंतर रहना चाहिए, आपका यहां निवास होना चाहिए। और माता स्वयं ने कहा, गंगा जी ने, मंदाकिनी के रूप में मैं यहां निवास करूंगी कामदवन के अंदर। और महादेव ने कहा, अत्रि महाराज आपको क्या चाहिए? अत्रि महाराज ने कहा, कुछ प्रलोभन नहीं, कुछ भी मांगना है, बस ऐसी ही बात करता हूं भगवान, बस आपके भक्तों के मंगल और कल्याण करने के लिए, कामदवन का शुभ और मंगल करने के लिए भगवान महादेव लिंग रूपेण सतमः
आप इस पार्थेश्वर महादेव ने आपका तेज अर्पण करे और सुंदर शिवलिंग रूप में यहाँ प्रकट रहें। और स्वयं महादेव ने अपना सुंदर तेज इस मिट्टी में से लिंग निर्माण हुआ पार्थेश्वर महादेव में अर्पण किया। और स्वयं शिव जी ने कहा कि हे अत्रि, ये आपकी साधना का फल है, इसलिए शिवलिंग आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस शिवलिंग का नाम है भगवान अत्रीश्वर महादेव। ये है अत्रि महाराज, ये है अनसुया जी। उनके 3 संतान हैं, दुर्वासा जी, दत्तात्रेय भगवान और चंद्र। दुर्वासा जी